दोस्तों, इस एक्सप्लेनर को शुरू करने से पहले फटाक से चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। तो आज हम एक ऐसी कथा की गहराइयों में उतर रहे हैं जो शायद सृष्टि की सबसे महान कहानियों में से एक है। 51 शक्तिपीठों के बारे में तो हम सबने कहीं ना कहीं सुना ही है ना? पर इनकी शुरुआत आखिर हुई कैसे? सृष्टि के प्रारंभिक काल में प्रजापति दक्षा के आंगन में एक दिव्य शक्ति ने जन्म लिया था, सती। सती सिर्फ एक आम पुत्री नहीं थी, वह साक्षात आदि पराशक्ति का रूप थी। उनका जन्म एक बहुत बड़े ब्रह्मांडीय उद्देश्य के लिए हुआ था। आइए इस अद्भुत सफर पर चलते हैं और समझते हैं कि कैसे एक आत्म बलिदान ने सृष्टि को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। खंड 1, सती और शिव का प्रेम, आत्मा और परमात्मा के मिलन की एक पवित्र पुकार। अब देखिए, सती का मन शुरू से ही कैलाश के महान योगी यानी भगवान शिव के प्रति पूरी तरह समर्पित था। उनकी भक्ति में एक ऐसी पवित्रता और गहराई थी जिसे कोई भी सांसारिक बंधन बांध ही नहीं सकता था। एक तरफ थे प्रजापति दक्षा, जिनकी दुनिया थी अहंकार, सामाजिक रुतबा और सांसारिक गर्व, और दूसरी तरफ थी सती की निष्काम भक्ति। दक्षा को शिव का भस्म लगाना, शमशान में रहना बिल्कुल घोर अपमान लगता था। पर चमत्कार देखिए, सती ने उस राजसी ठाट-बाट को पूरी तरह ठुकरा दिया। अपने पिता के क्रोध और तीव्र असहमति के बावजूद उन्होंने भगवान शिव को चुना। ये फैसला कोई आम विवाह का निर्णय नहीं था। ये सांसारिक मोह माया पर आत्मिक शुद्धता और सत्य की बहुत बड़ी विजय थी। आगे बढ़ते हैं खंड 2 पर, प्रजापति दक्ष का महायज्ञ, अपमान की एक क्रूर साजिश। हुआ कुछ यूं कि इस पराजय ने दक्षा के भीतर अहंकार की आग को बुरी तरह भड़का दिया, जिसके नतीजे में उन्होंने एक विशाल महायज्ञ का आयोजन किया। और यहाँ से घटनाओं ने तेजी से भयानक रूप ले लिया। जब सती बिना बुलाए और अपने पति के मना करने के बावजूद उस यज्ञ में अकेले पहुंची, तो वहां पूरे मंडप में देवों के देव महादेव के लिए एक आसन तक नहीं था। उल्टा दक्षा ने भारी सभा में शिवा का घोर और अपमानजनक तिरस्कार किया। अब सोचिए, सती के लिए अपने दिव्य पति का ये निरादर सहन करना बिल्कुल असंभव हो गया था। उनके अंदर की क्रोधाग्नि उस यज्ञ कुंड की आग से भी कहीं अधिक प्रचंड हो उठी थी। खंड 3, सती का आत्म बलिदान, एक ब्रह्मांडी त्रासदी। सती, जो खुद साक्षात शक्ति का स्वरूप थीं, उन्होंने पल भर में एक बड़ा निर्णय ले लिया। उन्होंने तय किया कि जिस शरीर को उनके पिता ने जन्म दिया है, उसे वो अभी और इसी पल त्याग देंगी। एक सेकंड का भी विलंब किए बिना उन्होंने उस पवित्र यज्ञ कुंड की धधकती आग में स्वयं को भस्म कर दिया। अपने प्रीतम और जगत पालक के सम्मान की रक्षा के लिए उन्होंने मृत्यु को चुना, ताकि सत्य और प्रेम जिंदा रह सके। और जब यह हृदय विदारक खबर कैलाश पर ध्यान मग्न शिवा तक पहुंची, तो ब्रह्मांड की सांस जैसे अचानक ठहर गई। शिवा का वो संयम, वो गहरा वैराग्य, सब कुछ एक ही झटके में चकनाचूर हो गया। खंड 4, प्रलयंकारी तांडव, शिव का असीम शोक। महादेव सीधे यज्ञशाला पहुंचे। उन्होंने सती के निष्प्राण और झुलसी हुई काया को आग से निकाला और अपनी बाहों में उठा लिया। यहाँ उनका क्रोध किसी साधारण देवता का नहीं था, ये स्वयं महाकाल का भयंकर क्रोध था। सती के शरीर को छाती से लगाए हुए आंसुओं और क्रोध के उस ज्वालामुखी ने एक ऐसी भयावह मुद्रा में नृत्य करना शुरू किया जो सृष्टि के अंत का प्रतीक बन गया। इसे ही हम तांडव कहते हैं। ये सिर्फ एक नृत्य नहीं है, ये महादेव के परम शोक, वेदना और सृष्टि के अल्टीमेट विनाश का वो प्रलयकारी नृत्य है, जिसके आगे ब्रह्मांड का हर एक कण कांपने लगा था। आसमान से तारे टूटने लगे, धरती ढोलने लगी, समुद्र मर्यादा तोड़ने लगे और तीनों लोकों में बस हाहाकार मच गया। खंड 5, 51 शक्तिपीठों का निर्माण, एक जरूरी ईश्वरीय हस्तक्षेप। अब ब्रह्मांड को इस निश्चित विनाश से बचाना जरूरी था। हाहाकार करते देवताओं के आग्रह पर भगवान विष्णु को तुरंत आगे आना पड़ा। विष्णु जी जानते थे कि जब तक सती का वह निष्प्राण शरीर शिवा की बाहों में रहेगा, सृष्टि का विनाश कभी नहीं रुकेगा। इस कारणवश उन्होंने बहुत भारी मन से अपना अमोघ अस्त्र सुदर्शना चक्र छोड़ दिया। इस दिव्य अस्त्र ने अपने मार्ग पर चलते हुए सती के शरीर के टुकड़े कर दिए। भगवान शिव के क्रोध को शांत करने और पूरे ब्रह्मांड को बचाने की ये एक परम क्रिया थी। जैसे जैसे सती के आभूषण और शरीर के अंश कटकर धरती पर गिरते गए, शिवा की बाहें खाली होती गईं और उनका रोष धीरे धीरे वापस शांति में बदल गया। और इसी अद्भुत प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप उत्पत्ति हुई इन 51 पवित्र स्थानों की, 51
यह महज एक आंकड़ा नहीं है। पुराणों के अनुसार सती के शरीर के 51 अंश और आभूषण भारतीय उपमहाद्वीप में अलग अलग जगहों पर गिरे। और सबसे महान चमत्कार तो यह था कि जहाँ जहाँ वह दिव्य अंश मिट्टी पर गिरे ना, वह मिट्टी एक आम जगह से बदलकर हमेशा के लिए एक जागृत पवित्र शक्तिपीठ बन गई। देवी की अनंत शक्ति वहां हमेशा के लिए स्थापित हो गई। ये पूरा ब्रह्मांडीय मिथक कैसे हमारे भूगोल, परंपरा और आस्था में रचा बसा है, ये देखना वाकई अद्भुत है। सोच कर देखिए, असम के नीले और घने पहाड़ों पर स्थित कामाख्या, हिमाचल की अग्निमय ज्वाला देवी जहां अनंत काल से ज्योति जल रही है, जम्मू की पवित्र पहाड़ियों में विराजमान वैष्णव देवी, बंगाल की आत्मिक धरोहर तारापीठ और कलकत्ता का काली घाट, काशी का पवित्र माणिकर्णिका घाट और यहाँ तक कि आधुनिक बलूचिस्तान की निस्तब्ध सूनी घाटियों में स्थित हिंगलाज माता। ये तमाम पीठ और इनके अलावा भी बाकी सभी 51 पीठ सती के उसी महान बलिदान और कॉस्मिक ऊर्जा के जीते जागते केंद्र हैं। खंड 6, शक्ति का अमर स्वरूप और इस ऊर्जा का रूपांतर। यहाँ एक बात बहुत गौर करने वाली है। सती के भौतिक शरीर का भले ही विघटन हो गया हो, किंतु उनकी असली दिव्यता, उनकी शक्ति का कभी अंत नहीं हुआ, क्योंकि शक्ति नेवर डाइज, वह कभी मरती नहीं। यह उस दिव्य ऊर्जा का एक अमर स्वरूप था जिसका बस एक स्थान से दूसरे स्थान पर रूपांतर हो रहा था। इस महाविनाश और शोक के बाद सृष्टि का एक नया अध्याय शुरू हुआ। उसी महान शक्ति ने आगे चलकर हिमावन की पुत्री पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया। फिर उन्होंने ऐसी कठोर तपस्या की जिसके आगे देवता भी नतमस्तक हो गए और अंततः भगवान शिवा को दोबारा प्राप्त कर लिया। ये पुनर्मिलन इस बात का पूर्ण प्रमाण है कि सृष्टि में प्रेम और दिव्य ऊर्जा हमेशा हर युग में अपना रास्ता ढूंढ ही लेती हैं। तो इस एक्सप्लेनेर के अंत में आइए एक विचार पर थोड़ा चिंतन करते हैं। आधुनिक विज्ञान भी यही कहता है कि ऊर्जा यानी एनर्जी कभी नष्ट नहीं होती, वह केवल अपना रूप बदलती है। अगर ये बिल्कुल सच है तो शक्ति की वह अनंत, आदि और अमर ऊर्जा आज हमारे इस दुनिया को, हमारे जीवन को किस किस रूप में प्रभावित और संचालित कर रही है, इस बारे में जरूर सोचिएगा।